क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी सारी एनर्जी आखिर एक छोटे से एटम से कैसे निकलती है? कैसे एक न्यूक्लियर रिएक्शन इतनी ताकतवर होती है कि उससे पूरे शहर की बिजली बन सकती है? इस सब के पीछे जो साइंस छुपी है उसे कहते हैं मास डिफेक्ट। आज हम जानेंगे कि ये मास डिफेक्ट आखिर है क्या, कैसे ये न्यूक्लियर एनर्जी को संभव बनाता है और क्यों इसने हमारी पूरी दुनिया को बदल दिया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले समझते हैं मास डिफेक्ट है क्या। जब किसी एटम का न्यूक्लियस बनता है तो उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ जुड़ते हैं। इन पार्टिकल्स के जुड़ने से जो न्यूक्लियस बनता है उसका मास इन पार्टिकल्स के टोटल मास से कम होता है। अजीब है ना, ये कम हुआ मास की कहलाता है मास डिफेक्ट। अब सवाल ये है कि सारे पार्टिकल्स का मास जोड़ने पर न्यूक्लियस का मास उससे कम क्यों आता है? इसका जवाब है एनर्जी। जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ आते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है जो न्यूक्लियस को एक साथ बांध कर रखती है। आइंस्टाइन के मशहूर फॉर्मूला E=mc² के अनुसार जब एनर्जी रिलीज होती है तो मास भी कम हो जाता है। यही कम हुआ मास होता है मास डिफेक्ट। अब ये बाइंडिंग एनर्जी क्यों जरूरी है? दरअसल ये एनर्जी न्यूक्लियस को स्थिर बनाती है। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतना ही ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस। यही वजह है कि लोअर एटॉमिक नंबर्स वाले एटम्स जैसे आयरन या निकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। लेकिन जब हम भारी एटम्स की बात करते हैं जैसे यूरेनियम, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। इस वजह से इनका न्यूक्लियस अस्थिर होता है और ये फ्यूजन के लिए ज़्यादा उपयोग होते हैं। न्यूक्लियस फ्यूजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी न्यूक्लियस को दो या दो से अधिक छोटे न्यूक्लियस में तोड़ा जाता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। अब आते हैं असली सवाल पर, मास डिफेक्ट से इतनी ज़्यादा एनर्जी कैसे निकलती है? जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो न्यूक्लियस टूटता है और इस प्रक्रिया में कुछ मास गुम हो जाता है। इसी गुम हुए मास को मास डिफेक्ट कहते हैं और ये सारा मास E=mc² फॉर्मूले के अनुसार एनर्जी में बदल जाता है। एक छोटा सा मास बहुत बड़ी एनर्जी पैदा करने के लिए सक्षम होता है। यही वजह है कि न्यूक्लियस एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है। यानी एक न्यूक्लियर रिएक्टर में जब यूरेनियम जैसे भारी तत्व का फ्यूजन किया जाता है तो थोड़ी सी मास के बदले एक बहुत बड़ी एनर्जी प्राप्त होती है जो बिजली बनाने में काम आती है। यही कारण है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में इतनी कम मात्रा में फ्यूल इस्तेमाल होता है और उससे इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है। तो देखो दोस्तों, मास डिफेक्ट ने न सिर्फ हमारी फिजिक्स की समझ को बदल दिया है बल्कि पूरी दुनिया में एनर्जी के स्रोतों को लेकर क्रांति ला दी है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से लेकर न्यूक्लियर बम्स तक हर जगह मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी का रोल है। यही नहीं, इसने हमें यह भी सिखाया है कि एनर्जी और मास एक दूसरे में बदल सकते हैं, जिससे हमारी फिजिक्स और भी रोमांचक हो गई है। और यही वजह है कि मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट इतना महत्वपूर्ण है। अगर मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट ना होता तो शायद आज हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी जैसी पावरफुल चीज़ ना होती। इसलिए इसे कहते हैं द साइंस दैट चेंज एवरीथिंग। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो आज मास डिफेक्ट पर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट करके बताइए अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।